बन गए थे ना। क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स आज की क्लास में हम लोग करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज। तो चलो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 21। नंबर 21 स्टेटमेंट है, रवि ऑब्टेन 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। तो रवि को फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट में 75 मार्क्स मिले। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ 60 मार्क्स। तो थर्ड टेस्ट में उसको कितना मिलना चाहिए कि जो उसका एवरेज है वो एटलीस्ट 60 हो। तो फर्स्ट में 70, थर्ड में 75, सेकंड में 75, और सपोज हम कंसीडर करते हैं थर्ड में उसको मिलना चाहिए x। तो इन तीनों का एवरेज कितना होगा, डिवाइडेड बाय 3, तीनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 3, एंड दिस वैल्यू शुड बी एटलीस्ट 60, मतलब दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60। फर्दर इसको सॉल्व कर लो और आपको x की वैल्यूज मिल जाएंगी। सॉल्व करो और बताओ क्या आ रही है x की वैल्यूज। बताओ क्या आ रही है वैल्यूज x की। 145 प्लस x, हाँ 30 आ रही है, 35। सो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 35, तो उसको एटलीस्ट 35 मार्क्स मिलने चाहिए सो दैट हिज एवरेज विल बी मोर देन 60। ओके वरुणी, हो गया क्वेश्चन। यस सर। क्वेश्चन नंबर 22 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 22 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 22 है, टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशन। तो ग्रेड ए अचीव करने के लिए जो एवरेज होना चाहिए वो 90 मार्क्स या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए 5 एग्जामिनेशन का। If Sunita's marks in first 4 examination are thus, first 4 examination के marks given है, find the minimum marks Sunita must obtain in fifth examination to get grade A in the course। तो सुनीता का जो एवरेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 या उससे ग्रेटर होना चाहिए। फिफ्थ टेस्ट में कितना मिल रहा है उसको, उसकी वैल्यूज आपको निकालनी है, तो कंसीडर करते हैं x। तो हम क्या करेंगे, इन पांचों का एवरेज मतलब 87, 92, 94, 95 प्लस x होल डिवाइडेड बाय 5, दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90, ये कंसीडर करेंगे। फिर फर्दर सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी को, और सॉल्व करने के बाद आपको x की वैल्यूज मिल जाएंगी, x की वैल्यू किस रेंज में आनी चाहिए। ठीक है, सो सॉल्व करो, बताओ x की वैल्यू क्या आ रही है इस लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करके। सॉल्व दिस। किसी का आया क्या। X is greater than equals to 82. 82। Yes, sir. ओके, और किसी का आया तो कंफर्म करो। नाइन्टी टू आ रहा है कि 82 आ रहा है, 92 तो नहीं होना चाहिए शायद।
82 ही होना चाहिए, चेक करना एक Sir, बार। 82. हाँ, कैलकुलेशन एरर बैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। 23, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है? फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको ऑड पॉजिटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर के पेयर्स निकालने, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों 10 से छोटे होने चाहिए, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, और उनका सम 11 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, तो अगर हम पहले नंबर को x लेते हैं तो नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा हो जाएगा? x+2 हो जाएगा। समझ में आया? अब लिखा है बोथ शुड बी स्मॉलर देन 10, दोनों 10 से छोटे होने चाहिए। तो बड़ा नंबर कौन सा है इन दोनों में? x+2, तो ऑब्वियसली x+2 अगर 10 से छोटा है तो x भी 10 से छोटा होगा। तो फर्स्ट कंडीशन हम लेंगे कि x+2 शुड बी लेस देन 10। एंड सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है? सम जो है वो मोर देन 11 होना चाहिए। तो दोनों का सम, मतलब कि पहला नंबर x और दूसरा नंबर x+2, इन दोनों का सम ग्रेटर देन 11 होना चाहिए। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अब यहां जब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे, सो विल गेट x लेस देन 8, एंड जब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे, सो 2x+2 ग्रेटर देन 11, further you will get 2x greater than 9, further you will get x greater than 9 by 2, that is x greater than 4.5। अब दोनों कंडीशन को हम क्लब करते, कंबाइन करते, तो ये कंडीशन बोल रही है कि x जो है वो 8 से छोटा होना चाहिए, और ये कंडीशन बोल रही है कि x 4.5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब 4.5 से बड़ा ऑड नंबर कौन सा होता है? सबसे पहले 5, 5, उसके बाद 7, 7, उसके बाद 9. 9। करेक्ट। तो कौन कौन से पेयर होंगे? एक तो 5 7 का पेयर होगा, दूसरा 7 9 का पेयर होगा। हम 11 को नहीं लेंगे क्योंकि कंडीशन है कि 10 से छोटे होने चाहिए दोनों नंबर्स। ठीक है, हो गया? इरेज कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर। अभी आपको क्या निकालने हैं? इवन पॉजिटिव नंबर्स के पेयर निकालने, बोथ ऑफ विच लार्जर देन 5, दोनों 5 से बड़े होने चाहिए, एंड सम लेस देन 23, सम 23 से छोटा होना चाहिए। सो लेट अस कंसीडर दैट फर्स्ट नंबर बी x, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? x+2, दोनों 5 से बड़े होने चाहिए। मतलब कि छोटा नंबर अगर 5 से बड़ा है, दैट इज x इज ग्रेटर देन 5, तो ऑब्वियसली दूसरा भी 5 से बड़ा ही होगा। दोनों का सम लेस देन 23 होना चाहिए, मतलब क्या बनेगी इनइक्वालिटी? बताओ। करेक्ट, x+x+2 लेस देन 23, तो ये क्या हो जाएगा? 2x लेस देन 21 एंड x लेस देन 21/2, दैट इज x लेस देन कितना होता है? 10.5। ठीक है, अब दोनों कंडीशंस को मर्ज कर लेते, x जो है 5 से बड़ा और 10.5 से छोटा होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10.5, और इवन होना चाहिए। तो बताओ कौन कौन से बनेंगे पेयर? 6 8 पहला पेयर, 8 10 दूसरा पेयर, 10 12. 10 12 तीसरा पेयर। बस। हाँ बोलो। ठीक है, तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। इरेज कर दो।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट। तो एक ट्राइंगल के 3 साइड्स है, ठीक है। एक लॉन्गेस्ट है, एक शॉर्टेस्ट है और एक बीच का है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, अच्छा पहले पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद करते हैं। द लॉन्गेस्ट साइड इज 3 times द शॉर्टेस्ट एंड द थर्ड साइड, मतलब मिडिल वाला जो है, थर्ड साइड इज 2 centimeter शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट। तो जो बीच वाला है वो 2 centimeter शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट है, ठीक है। इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61, मतलब तीनों साइड का सम 61 से बड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट 61। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। तो आपको किसकी मिनिमम लेंथ निकालनी है? शॉर्टेस्ट साइड की। तो जिस चीज को निकालना है ना, उसको हम x अज्यूम करेंगे। समझ में आया? x हमने ले लिया शॉर्टेस्ट साइड को। अब देखो क्या लिखा है, द लॉन्गेस्ट साइड इज 3 times द शॉर्टेस्ट। तो लॉन्गेस्ट साइड कितना हो जाएगा? 3x, क्योंकि शॉर्टेस्ट अगर x है तो लॉन्गेस्ट उसका 3 times है, सो लॉन्गेस्ट को हम 3x लेंगे। अब इसके बाद जो थर्ड साइड, मतलब बीच वाली जो साइड है, इज 2 centimeter शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट। तो जो थर्ड साइड होगी वो लॉन्गेस्ट से, मतलब 3x से कितनी शॉर्टर है? 2 centimeter। तो 3x माइनस 2, ये थर्ड साइड की लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो तीनों साइड समझ में आ गई कैसे कैसे हमने लिया। सबसे छोटी को x, सबसे बड़ी 3x, उस और बीच वाली जो होगी वो 3x माइनस 2 होगी। Now, according to this statement, perimeter of triangle at least 61 होना चाहिए। तो perimeter of triangle मतलब कि 3x plus x plus 3x minus 2 should be greater than or equals to 61। इसके बाद इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करो और आपको x की वैल्यूज मिल जाएंगी। 7x greater than or equals to 63, x greater than or equals to 9। so x की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 9 होनी चाहिए। so x is equal to 9 आपका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि इसने मिनिमम पूछ लिया है। ओके हो गया, तो इरेज कर रहा हूं फिर मैं। हो गया ना वंशिका, अक्षता, वरुणी? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। तो एक बोर्ड है, उसकी लेंथ है 91 सेंटीमीटर और एक पर्सन है उसको 3 लेंथ में कट कर रहा है। तो सपोज ये वो बोर्ड हो गया, ठीक है। इस बोर्ड की टोटल लेंथ हम कंसीडर कर लेते हैं 91 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसको 3 पीसेस में वो कट कर रहा है, ठीक है। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 centimeter लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो जो सेकेंड लेंथ है वो शॉर्टेस्ट से कितनी बड़ी है? 3 centimeter। एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। 1 मिनट इसको पढ़ो और ट्राई करो। तो मैं एक कॉल अटेंड कर रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ,
तो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट. द थर्ड साइड इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट. तो थर्ड साइड जो है वो ट्वाइस है एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट. ठीक है, तो दोनों का शॉर्टेस्ट से कंपैरिजन दिया हुआ है. तो हम अज्यूम करेंगे कि जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो क्या है, x है. सो लेट अस कंसीडर दैट द शॉर्टेस्ट लेंथ बी x. शॉर्टेस्ट को हमने अज्यूम कर लिया x. ठीक है, अब ये बोल रहा है सेकेंड इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट. तो पहले वाला अगर x है तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा. दूसरा वाला x प्लस 3. और थर्ड वाला जो है ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट. तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा. तो जो 3 पीसेज होंगे, एक की लेंथ x, दूसरे की लेंथ x प्लस 2 और तीसरे की लेंथ x प्लस 3 और तीसरे की लेंथ 2x हो जाएगी. ठीक है, अब लिखा है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड. शॉर्टेस्ट बोर्ड मतलब x की पॉसिबल लेंथ क्या होगी इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड. अब इस स्टेटमेंट को समझो. द थर्ड पीस मतलब 2x एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड से एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर होनी चाहिए. मतलब कि थर्ड पीस 2x माइनस सेकेंड पीस x प्लस 3. इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर होना चाहिए. सो दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5. समझ में आए ये चीज? ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो क्या मिल जाएगा, x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड यू विल गेट x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8. मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8 होनी चाहिए. ये आ गया फर्स्ट इनइक्वालिटी. अब सेकेंड इनइक्वालिटी के लिए देखो, ये जो तीनों पीसेस जो हम कट कर रहे हैं इनकी जो लेंथ होनी चाहिए वो 91 सेंटीमीटर, मतलब बोर्ड की टोटल लेंथ के इक्वल या उससे कम होनी चाहिए. सो x प्लस 3 प्लस 2x तीनों की लेंथ शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 91. ये सेकेंड इनइक्वालिटी बन गई. इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 4x लेस देन और इक्वल्स टू 88 एंड you'll get x लेस देन और इक्वल्स टू 22. तो जब आप इन दोनों इनइक्वालिटी को कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू 22 से इक्वल या छोटी होनी चाहिए और 8 से इक्वल या उससे बड़ी होनी चाहिए. ये होगा आपका फाइनल आंसर. ठीक है, क्लियर हो गया या कुछ डाउट इसमें? ओके, ऑनलाइन में भी सबको क्लियर? अक्षता क्लियर ना? यस सर. ओके, वरुणी वंशिका हो गया? यस सर. ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल. तो अभी तक हम 1 वेरिएबल वाले इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे थे और उसके ग्राफिकल सॉल्यूशन में नंबर लाइन बस बनता था. अब 2 वेरिएबल आएगा मतलब x और y, तो अब नंबर लाइन से काम नहीं चलेगा. अब कार्टेशियन प्लेन बनेगा, मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बनेगा और उसका जो सॉल्यूशन होगा वो प्लेन का एक हिस्सा होगा. जैसे कि यहां पर हमने एक लाइन को ड्रॉ किया है, तो ये लाइन का एक लोअर पार्ट है और एक अपर पार्ट है. तो जो सॉल्यूशन मिलेगा या तो वो लोअर पार्ट होगा या फिर अपर पार्ट होगा इनइक्वालिटी का. वैसे यहाँ पर या तो राइट वाला होगा या फिर लेफ्ट वाला होगा, डिपेंड करेगा कि क्या है आपकी इनइक्वालिटी. ठीक है, मैं इसी को एक एग्जांपल से बता देता हूं, समझो. यहां पर मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, लेट दिस पॉइंट बी 2. ठीक है, और अगर आपको यहां पर कंडीशन दे दिया, क्या हो गया इसको, और अगर सपोज आपको कंडीशन दे दिया है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड y ग्रेटर देन 0, तो आप जब इन दोनों इनइक्वालिटी को देखोगे कि x 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 से बड़ा मतलब किस तरफ होगा, इस तरफ. समझ में आ रहा है? तो आपका जो सॉल्यूशन रीजन वो होगा वो किस तरफ होगा, इसके राइट साइड, ये वाली लाइन के राइट साइड. और y ग्रेटर देन 0, तो y एक्सिस में अपवर्ड, मतलब कि इस साइड. समझ में आया? तो आपका सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा, ये वाला पूरा पार्ट. आया समझ में? अगर मान लो
x ग्रेटर देन जीरो की y ग्रेटर देन जीरो की जगह y लेस देन जीरो लिख दिए रहता, और ये दोनों कंडीशन अगर एग्जिस्ट करती तो आपका सॉल्यूशन रीजन कौन सा होता? उसके जस्ट नीचे वाला। समझ में आया? अगर ऐसा दे दिया होता कि x लेस देन और इक्वल्स टू 2, तो आपका सॉल्यूशन रीजन किस तरफ आता? लेफ्ट साइड में आता। तो उस तरह से सॉल्यूशन रीजन बनेंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन रीजन। ये नेक्स्ट पेज आ नहीं रहा एक्चुअली। इसको क्लोज करके फिर से रीओपन कर रहा हूँ, पेज एक्चुअली आ नहीं रहा, इस लैपटॉप में कुछ इश्यू हो रहा है। अभी भी नहीं आया ये। कौन है? एक मिनट ना, मैं फिर से एक्चुअली इस शीट को लोड करता हूँ, शायद कुछ इश्यू हो रहा है। तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया था। अब हम आ जाते हैं आगे सेकंड एक्सरसाइज। एक काम करता हूं, मैं सीधा सॉल्व करने का मेथड आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं, वो ज्यादा बेटर होगा, आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डायरेक्टली हम लोग। सबसे फर्स्ट इनइक्वालिटी जो है वो ये है, x प्लस वाई लेस देन 5। तो पहला आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये देखना कि ये इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट है या फिर स्लैक है। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है यहां पर क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। ठीक है, दूसरा स्टेप ये होगा कि जो इनइक्वालिटी है उसको इक्वल टू में बदल दो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब हम इस इनइक्वालिटी का जब सॉल्यूशन निकाल, इस इक्वालिटी या इक्वेशन को जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो कैसे प्लॉट होगा? टू वेरिएबल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे। चलो बना लेते हैं। ये हो गया सपोज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब हम पॉइंट्स निकालेंगे इसको प्लॉट करने के लिए। पॉइंट्स निकालने के लिए x इज इक्वल टू 0 पुट करो, आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। x इज इक्वल टू 5 पुट करो, आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो इससे आपको इस प्लेन में दो पॉइंट्स मिल गए। पहला पॉइंट आपको मिला 5,0, दूसरा पॉइंट आपको मिला 0,5। जब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड कर दोगे तो आपको एक लाइन ड्रॉ होती हुई दिखेगी, इस तरह की। ठीक है, अब ये जो लाइन हमको मिली है, इस लाइन का नाम क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है कि ये जो लाइन है ना, ये बोल्ड नहीं बनेगी, ये डॉटेड बनेगी। क्योंकि ना ये जो आपको इनइक्वालिटी दिखी थी वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं थी, ये कौन सी थी, स्लैक, सॉरी ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी, स्लैक नहीं थी, इसलिए डॉटेड लाइन बनेगी। तो ये डॉटेड लाइन आ जाएगा। अब जो सॉल्यूशन होगा इस इनइक्वालिटी का, वो या तो अपसाइड दिस लाइन होगा या डाउनसाइड दिस लाइन होगा। अब वो कौन सा होगा वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसी भी एक साइड को लेते हैं इस लाइन के। सपोज मैंने नीचे वाले साइड को लिया और उसके किसी भी, हाँ बोलो।
सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। कब से नहीं दिख रही है? स्टार्टिंग से नहीं दिख रही है? स्टार्टिंग से नहीं दिख रही थी क्या स्क्रीन? सर अभी जस्ट। मतलब 6.2 स्टार्ट किया था उस समय दिख रही थी क्या? यस सर। अच्छा, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने ये लाइन बना दी। लाइन का जो इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन होगा, या तो वो अप साइड होगा या डाउन साइड होगा, तो रैंडमली कोई एक पॉइंट कंसीडर करेंगे किसी भी एक साइड पे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये वाला साइड पे ओरिजिन के पॉइंट को कंसीडर कर लिया 0 0। अब इस पॉइंट को हम इनइक्वालिटी में पुट करके टेस्ट करेंगे वेदर इनइक्वालिटी इज ट्रू और नॉट। तो जब हम इसमें 0 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 0 <5, दैट इज 0 <5। क्या ये इनइक्वालिटी ट्रू है? क्या 0 5 से छोटा होता है? यस। मतलब ये जो पॉइंट है वो जिस साइड आ रहा है इस प्लेन के, वो वाला साइड जो होगा वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। और आप इस रीजन को क्या कर दोगे, शेड कर दोगे। और इसी को बोलेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। समझ में आ गया सभी को? किसी को कुछ डाउट तो पूछो, और अगर कोई डाउट नहीं तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करो। अक्षिता, वरुणी, समझ में आए ये टॉपिक? Yes, sir. ओके, इरेज कर दूं ना इसको मैं पूरा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 है 2x + y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इक्वालिटी में बदलेंगे, इक्वेशन बना देंगे। 2x + y = 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद इस इक्वेशन को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ग्राफ में प्लॉट करने के लिए वैसे आपको पॉइंट्स चाहिए, तो आप उसके लिए पहले पॉइंट्स निकालोगे। पॉइंट्स निकालने के लिए सपोज मैं x = 0 पुट करता हूं, तो y = क्या मिल जाएगा, 6। और अगर मैं x = 3 पुट करता हूं तो y = क्या मिल जाएगा, 0। तो आपको यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिल गए, 0,6 जो कि सपोज यहाँ पर आ रहा है 0,6, एंड अनदर पॉइंट इज 3,0, सपोज वो यहाँ पर आ रहा है 3,0। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना देंगे। सपोज ये वो लाइन है उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। ठीक है, अच्छा, अब ये लाइन बोल्ड होगी या डॉटेड होगी, ये देखना इंपॉर्टेंट है। तो ये लाइन डॉटेड लाइन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर स्लैक इनइक्वालिटी है, मतलब लाइन में आने वाले पॉइंट्स इंक्लूडेड है, वो सॉल्यूशन के पार्ट है। अब हम देखेंगे कि कौन सा रीजन इसका सॉल्यूशन होगा, डाउन साइड या अप साइड। तो उसके लिए हम किसी भी एक पॉइंट को कंसीडर करेंगे इस प्लेन में, जो कि लाइन पे नहीं आना चाहिए। तो ओरिजिन बेस्ट पॉइंट है, लाइन पे भी नहीं आ रहा, तो ओरिजिन कंसीडर करते हैं। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को हम पुट करते हैं इस इनइक्वालिटी में। जब हम पुट करेंगे तो 0 + 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, दैट मीन 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं है। नहीं है मतलब ओरिजिन वाले पॉइंट वाला जो साइड है प्लेन का, वो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो कौन सा पार्ट होगा सॉल्यूशन? ये वाला पार्ट होगा। तो ये जो रीजन है आप इसको शेड कर दोगे और ये आपका सॉल्यूशन रीजन होगा। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो खुद से। क्वेश्चन 3 ट्राई करना। और कुछ डाउट हो तो पूछना।
थर्ड क्वेश्चन किसी का बना तो बताओ या व्हाट्सएप करो, जो बच्चे ऑनलाइन है। थर्ड का सॉल्यूशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन। अक्षता बना रहे हो? Yes, sir. ओके। वरुणी, वरुणी बना रहे हो कि नहीं? ये सब बना रही हूँ। जिस किसी का बन जाता है मुझे व्हाट्सएप करना, मैं चेक करूंगा। सर ग्राफ रफ में बनाया है। हाँ चलेगा, कोई इशू नहीं। मयंक बना क्या थर्ड? बन गया थर्ड? ठीक है, करेक्ट। ठीक है, अक्षता और वंशिका का आ गया मेरे पास। ये ठीक है, वंशिका सही है। अक्षता, अक्षता ठीक है। ओके। कंटिन्यू बनाओ। मैं एक आध क्वेश्चन कोई सा दे देता हूँ। इसमें से कौन सा सेलेक्ट किया जाए? मेरे ख्याल से स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन 7 देख लो, क्वेश्चन 7 बनाओ डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 7। इस बार थोड़ा ठीक से बनाना।
सेवेंथ बना क्या किसी का? मयंक बना? और ऑनलाइन में किसी का? वरुणी बना रहे तो व्हाट्सएप करो मुझे। सर 7th वाला एक बार प्लीज एक्सप्लेन करेंगे क्या आप? ठीक है। देखो सेवेंथ क्वेश्चन में बाकी लोग अपने वेरीफाई कर लेना, और जिनका 7 बन गया है 8 और 9, 8 9 10 ये तीनों कंप्लीट करना, जिनको वेरीफाई करना यहाँ पर देख लेना। सबसे पहले हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सेस बना दिया, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। ठीक है, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदल देना है, तो मतलब ये इक्वेशन बन जाएगी -3x प्लस 2y इक्वल्स टू -6। फिर उसके बाद हम कोई भी दो पॉइंट्स सेलेक्ट करेंगे इसके, तो पॉइंट सिलेक्शन के लिए आप सिंपली x इज इक्वल टू 0 पुट करो, यू विल गेट y इज इक्वल टू -3। आप y इज इक्वल टू 0 पुट करो, यू विल गेट x इज इक्वल टू 2, जिससे आपको दो पॉइंट्स मिल गए। एक तो है 0, -3 और दूसरा है 2, 0। तो इन पॉइंट्स को लेते हुए लाइन ड्रॉ कर दो। जो लाइन बनेगी वो ऐसी जाएगी, कुछ इस तरह की बनेगी लाइन। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया आपका 2, 0 और ये वाला पॉइंट हो गया 0, -3। अब आपका सॉल्यूशन रीजन या तो अपवर्ड हो सकता है या डाउनवर्ड हो सकता है। तो हमने ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, 0 0 हुए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स, उनको पुट करके देखते हैं इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी है -3x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। सो 0 0 पुट करोगे, सो विल गेट 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। इनइक्वालिटी ट्रू है, तो सॉल्यूशन रीजन जो आपका बनेगा वो होगा अपवर्ड्स, इस तरफ। ठीक है, एक बार कंफर्म करो सेम आ रहा है क्या सॉल्यूशन रीजन? ठीक है वरुणी, कोई डाउट उसमें? नो सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 भी आई थिंक 8 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 9 का आंसर बताने के लिए देखो, सबसे पहले आपको ना लाइन बनानी पड़ेगी। 9 एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं। आप इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदलोगे तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -2। अब y इज इक्वल टू -2, आपने स्ट्रेट लाइंस पढ़ी है ना, तो y इज इक्वल टू -2 कौन सी लाइन होती है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? हमेशा कंफ्यूज रहते हो इसमें, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। नहीं, ये होती है हॉरिजॉन्टल, उल्टा होता है, ये समझ लो। अगर डाउट होता है ना, मैं एक तरीका बताता हूँ याद रखने का, सुनो। ये याद रखो कि एक्स एक्सिस का एक और नाम है y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 अगर यहां पर है तो y इक्वल टू -2 यहां होगा। समझ में आए? तो ये क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इसलिए ये जो लाइन बनेगी ये डॉटेड लाइन बनेगी। समझ में आए? तो ये बना दो डॉटेड लाइन। ठीक है, अब उसके बाद इसका सॉल्यूशन रीजन आपको चेक करना है, अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। तो ओरिजिन लो, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, मतलब चेक करो 0 इज लेस देन -2, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स मतलब सॉल्यूशन रीजन कहां पर आएगा, नीचे की तरफ। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन रीजन। इस रीजन को आप क्या कर दोगे, शेड कर दोगे। समझ में आ गया? अगर ये क्लियर हुआ तो फिर क्वेश्चन 10 इजीली बनना चाहिए। बताओ y ग्रेटर देन -3, सबसे पहला स्टेप उसको क्या करेंगे, y इक्वल टू -3 बनाएंगे। कौन सी लाइन होगी ये होगी वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन किस तरफ बनेगी, y एक्सिस के राइट की लेफ्ट?
लेफ्ट। ये बन गई x इज इक्वल टू -3 वाली इक्वेशन लाइन। अब ये डॉटेड लाइन बनने वाली है, तो डॉटेड लाइन बना दो इसको। फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा, इस लाइन के राइट साइड में या लेफ्ट साइड में? 0 0 पुट करके देख लो, राइट साइड में। तो उसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट अगर अच्छे से समझ में आ गया ना, तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में कंबाइंड सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। कंबाइंड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, समझो इधर। जैसे कि ना ये वाला पार्ट और वो वाला पार्ट दोनों मिक्स कर दिया, एक के ऊपर एक दे दिया दोनों, तो वो हो जाएगा आपका कंबाइंड सॉल्यूशन। जैसे कि यहां पर समझ में मैंने क्या किया, मैंने ये जो x इज इक्वल टू -3 वाला जो था उसका जो सॉल्यूशन था और इसका जो सॉल्यूशन दोनों को बना दिया। तो अब आपका जो कंबाइंड सॉल्यूशन जो होगा वो कौन सा रीजन होगा, ये वाला रीजन हो जाएगा। आया समझ में ये चीज? ठीक है, ओके, सबका हो गया तो मैं इरेज कर रहा हूं, फिर इस पूरे को आप लोग सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक पे मैं मूव करता हूं, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो अब जैसा हमने देखा सिंगल लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल के साथ, वही चीज अब हम अप्लाई करेंगे मल्टीपल लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल के साथ। मल्टीपल लीनियर इक्वेशन को यहां पर बोला गया है सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। मैं अगर इक्वेशन बोल रहा हूं तो वो उसको गलत मानना, इनइक्वेशन है, इनइक्वालिटी। ठीक है, तो एग्जाम्पल 12 मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। यहां पर एग्जाम्पल 12 समझ में आ गया तो बाकी क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं जाने वाली। क्या बोल रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। तो सबसे पहली इनइक्वालिटी है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो इसके लिए इसने क्या किया, सबसे पहले ना एक लाइन बना दी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। देखो ये वाली लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यहां पर उसका नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके लिए सॉल्यूशन निकाला, तो इसका सॉल्यूशन ऊपर होगा या नीचे होगा, तो उसने 0 0 पुट करके टेस्ट किया तो क्या निकला, ये फॉल्स निकला। मतलब इसका सॉल्यूशन, एक सेकेंड, हाँ फॉल्स निकला, तो इसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा, ऊपर वाला होगा। तो देखो इसीलिए इसने पूरा शेड करके रखा है, ऊपर वाला इतना पूरा रीजन। समझ में आया? वैसे ही सेकंड वाली लाइन के लिए भी इसने उसका ग्राफ बना दिया, उसका भी सॉल्यूशन रीजन निकाला, उसका सॉल्यूशन रीजन यहां पर आया। अब जो कॉमन रीजन है उसको शेड कर दिया, तो ये जो है एक्चुअली वो दोनों का क्या है, कॉमन रीजन है। तो ये जो पूरे सिस्टम बना, ये उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया? तो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी में आप एक से ज्यादा इनइक्वालिटी के ग्राफिकल सॉल्यूशन को निकाल के कॉमन रीजन को फाइंड आउट करोगे। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड। एक्सरसाइज 6.3। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। आई थिंक बन जाना चाहिए सबसे। x इक्वल टू 3 वाली लाइन एक वर्टिकल लाइन होगी, तो आप एक वर्टिकल लाइन बनाओगे विच पासेस थ्रू 3। x इज इक्वल्स टू 3। फिर उसके बाद y इज इक्वल टू 2, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी दैट पासेस थ्रू 2। अब दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन बताओ कौन सा रीजन आएगा, ये वाला, उसके ऊपर वाला, करेक्ट, ये वाला रीजन। ये जो पूरा रीजन होगा ये क्या होगा, x ग्रेटर देन 2 एंड x ग्रेटर देन 3 एंड y ग्रेटर देन 2। बाकी लोगों का भी बना क्या, फर्स्ट आंसर देखो, वेरीफाई करो सेम आ रहा है या कंफ्यूजन है कुछ। Yes, जो sir.
अच्छा, और बाकी लोगों का? एक वंशिका की आवाज आई, अक्षता और वरुणी। Yes, sir. ओके यस सर। ओके, चलो सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी सॉल्व करो। ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो ट्वेल्थ में आते हैं। एक चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, 5 या 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है डेफिनेटली ट्वेल्थ में। उससे उसमें पूरा ये ग्राफिकल सॉल्यूशन यूज होता है। ये आ रहा है क्या? देखो तो सेकंड का आंसर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक बन जाएगा। 4 भी बन जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आने वाली। 3, 4, 5। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना कि जहां पर फोर्थ बनाते हैं, फोर्थ क्वेश्चन बनाना है, ठीक है? फोर्थ क्वेश्चन। सॉरी, फोर्थ बनाना 6।
देखो यहाँ पर फर्स्ट वाली लाइन और उसका सॉल्यूशन ऐसा आया, सेकेंड वाली लाइन बनी, ओरिजिन से पास होगी सेकेंड वाली लाइन। तो सेकेंड वाली लाइन ओरिजिन से पास होगी, आपको देख के भी समझ में आता है जब कांस्टेंट वाली टर्म नहीं है ना, मतलब वो जो लाइन है वो किससे पास होगी, ओरिजिन से। तो अब इसका सॉल्यूशन रीजन निकालने के लिए आप ओरिजिन को पुट नहीं कर सकते, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये जो लाइन बनेगी, ये बोल्ड लाइन है, ये क्या होगी, डॉटेड लाइन होगी, क्योंकि यहां पर क्या बना है, एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो इसलिए यहां पर आप डॉटेड लाइन लोगे। अब उसके बाद इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा उसके लिए हम कोई भी एक पॉइंट पुट करते हैं जो कि ओरिजिन के अलावा कहीं और पे आए। तो मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूं, सपोज इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4,0। तो यहां पर 4,0 पुट करके टेस्ट करते हैं। तो जब 4 रखेंगे तो 2 into 4 माइनस y की जगह 0 रखेंगे, दैट इज ग्रेटर देन 0, सो 8 इज ग्रेटर देन 0। ट्रू, यस ट्रू है। तो हम इसके इस रीजन को शेड कर देंगे, तो ये रीजन शेड हो जाएगा। तो अब इसके बाद आपको जो कॉमन रीजन मिला, वो कॉमन रीजन कौन सा है, वो कॉमन रीजन ये वाला रीजन है, यहां से ये वाला रीजन। समझ में आ गया ये, दैट्स इट। तो इस क्वेश्चन में बस यही एक ट्विस्ट था कि आपको ये देखना है कि इसमें ये वाली लाइन ओरिजिन से पास हो रही, तो ओरिजिन के पॉइंट को पुट करके आप टेस्ट नहीं कर सकते सॉल्यूशन रीजन, पहला। और दूसरा, यहां पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो लाइन आपकी डॉटेड होगी, ठीक है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम जाने वाली है। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को, अच्छा एक शॉर्टकट मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो कि क्वेश्चन नंबर 14, 15 में आपको दिखेगा। जब भी अगर आपको ऐसा केस दिख जाता है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ये x, y ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आपको क्या लेना है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है। क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है, क्योंकि x और y दोनों ग्रेटर देन 0 कब होते हैं, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। x और y दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। तो आपका जो सॉल्यूशन रीजन आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, डिपेंडिंग ऑन ये वाली लाइन के क्या सॉल्यूशंस होते हैं उन पे बेस्ड, ठीक है। तो इसके लिए ज्यादा पैनिक नहीं करना है, इस सिचुएशन के लिए आप लोगों को ये सारे ग्राफ्स और उनके सॉल्यूशन अच्छे से बनाने। तो ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करो और मुझे नेक्स्ट क्लास के पहले इनके आंसर्स व्हाट्सएप करो, सो दैट मैं चेक कर लूं। और कुछ डाउट्स होते हैं तो नेक्स्ट क्लास में पूछो, फिर उसके बाद हम आखिरी एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इस चैप्टर की, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मीटिंग लीव कर सकते हो। थैंक यू।